अभी हम करेंगे एग्जाम्पल नंबर 3 से हम स्टार्ट करेंगे। ओके, एग्जाम्पल नंबर 3 क्या बोल रहा है, देखो ध्यान से पढ़ो। 3 बोलता है कि ए डाइस इज थ्रोन 1000 टाइम्स with the frequency of outcomes 1 2 3 4 5 6 are given in the following। मतलब डाइस में कितना तो साइड्स होते हैं एक डाइस में, क्यूब में। लूडो तो खेलते होगे ना। ओके, उस लूडो के डाइस में 6 तो साइड होते हैं और उस 6 साइड में से 1 2 3 4 5 6 दिया है, तो एक जो है 179 टाइम्स आता है, दो ठो 150 टाइम्स, 3 157 टाइम्स। मतलब ये जो है वो 1 2 करके 6 तक 1 मतलब 1000 बार आता है। 179 150 157 149 175 190 होगा। ये सब मिला के 1000 होगा। जीरो तो डाइस में होता नहीं है। जीरो डाइस में होता है क्या? जीरो डाइस में होता नहीं है। ओके, तो क्या है, हमें देखना है कि एक का एक का जो हमें प्रोबेबिलिटी है का, मतलब 1 का, 2 का, 3 का, इस तरह हमें निकालना है कि एक का चांसेस कितना है, 2 का चांसेस कितना है, 3 का चांसेस कितना है। ओके, तो प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए क्या है फॉर्मूला, जो एक का जो हमें फ्रीक्वेंसी, मतलब एक का जो हमें दिया गया है कितना बार आया है, बाय टोटल। बाय टोटल करते हैं हम। टोटल कितना है? टोटल है 1000। तो एक का कितना है 179, 79 में 1000 करेंगे तो 0.179 आएगा। उसके बाद दो कितना बार आया 150 टाइम्स, 150 बाय 1000 करेंगे तो 0.15 आएगा। ओबियसली 0.15 जीरो आएगा, तो जीरो को छोड़ो। ओके, उसके बाद 3 कितना बार गिरा है 157 बार गिरा है, तो बाय थाउजेंड्स करेंगे। बाय 1000 करेंगे तो 3 का कितना आया 141। 3 का किधर है 157, 0.157। मतलब ये क्या है, 3 का चांसेस, 1 का चांसेस, 2 का चांसेस, ये सब चांसेस हैं। ओके, सबको मिला के टोटल एक आना चाहिए, मतलब थाउजेंड्स आना चाहिए। उसके बाद जो 5 का क्या है 175 बाय 1000 करे 0.157। 6 का क्या है 190 बाय 1000 करे 0.19। तो उन सबको प्लस करेंगे तो 1 आना चाहिए, तभी जाके हमारा फ्रीक्वेंसी क्या है राइट होगा। ओके, उसके नीचे कुछ समय पॉइंट दिया, ऑल्सो नोट दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच ऑफ इवेंट्स लाइज बिटवीन 0 एंड 1। द सम ऑफ ऑल द प्रोबेबिलिटीज इज 1। इवेंट्स लेके कवर्स ऑल द पॉसिबल आउटकम्स ऑफ ए ट्रायल। ओके, ये एग्जांपल समझ में आया। हम इंडिविजुअल का निकालेंगे तो ये सब आ रहा, अगर इंडिविजुअल को अगर हम प्लस कर देंगे तो 1 आना चाहिए। इंडिविजुअल का अगर हम प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो इतना आ रहा है। ओके, उसके बाद सेकंड क्वेश्चन क्या बोला है, देखो। ऑन वन पेज ऑफ ए टेलीफोन डायरेक्टर, एक टेलीफोन डायरेक्टर है, उसके पास एक मतलब पेज है, देयर वर 200 टेलीफोन्स नंबर। एक टेलीफोन डायरेक्टर्स के पास क्या है, एक पेज है जिस पेज में 200 टेलीफोन्स नंबर है। ओके, द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ देयर यूनिट प्लेस डिजिट, उसका उन नंबर 200 नंबर्स का 200 नंबर्स जो है उस पेज में, उनका जो यूनिट प्लेस है हमें दिया गया। फॉर एग्जांपल इन दी नंबर 258257 मतलब जैसे कि यहाँ पे यूनिट प्लेस क्या है, यूनिट प्लेस मतलब 1 10 100 1000 करते हैं हम पीछे से, ये 1 प्लेस है, ये 10 प्लेस है, ये 100 प्लेस, उस तरह यूनिट प्लेस क्या है 3 है। इस नंबर का यूनिट प्लेस क्या है 3 है, यूनिट प्लेस डिजिट 3 इस नंबर का। तो हमें ऐसे टेबल दिया गया है, जो हमारे पास जो 200 नंबर्स हैं, टेबल्स क्या है देखो, ये है अपने पास टेबल। ओके, जो हमारे पास 200 नंबर है, उस 200 नंबर में से कुछ नंबर्स ऐसे हैं जिनका यूनिट प्लेस 0 है। ओके, कुछ नंबर ऐसे हैं, उन कुछ नंबर्स में कितने नंबर्स हैं 22 तो नंबर्स ऐसे हैं जिनका यूनिट प्लेस क्या है 0 है। ओके, उसके बाद कुछ नंबर्स ऐसे हैं 26 तो नंबर्स ऐसे हैं जिनका यूनिट प्लेस 1 है। 22 तो नंबर ऐसे हैं जिनका यूनिट प्लेस 2 है। ऐसे हमें कुछ फ्रीक्वेंसी दिया गया है। ओके, ये सब यूनिट, ये जो 200 नंबर है ये उनका यूनिट प्लेस है, और ये जीरो कितने थे नंबर्स में है यूनिट प्लेस में, ये उनका फ्रीक्वेंसी है। तो अभी हम निकालेंगे विदाउट लुकिंग एट द पेज। द पेंसिल इज प्लेस्ड ऑन द वन नंबर लाइज, द नंबर इज चूजन रैंडम, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट इज इन द यूनिट प्लेस इज 6। मतलब 6 जो 6 एक यूनिट प्लेस में है, कुछ नंबर्स 200 नंबर्स में से
6 कितने टू नंबर्स में यूनिट प्लेस के हिसाब से है 6। 6 का फ्रीक्वेंसी क्या दिया गया 14। 6 14 तो नंबर्स के यूनिट प्लेस में है। तो अगर हम 6 का अगर हम फ्रीक्वेंसी निकालेंगे, प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, तो 14 बाय टोटल नंबर कितना है 200। टोटल नंबर कितना 14 बाय 200। तो ये हम 14 बाय 2 इंटू 100 कर सकते हैं। 2 7 या 14 तो 0.07। तो 6 का कितना है प्रोबेबिलिटी 0.07 है कि नहीं है। 6 का जो प्रोबेबिलिटी है वो 0.07 है। ओके, ऐसा अगर हम इंडिविजुअल का निकालेंगे, अगर इंडिविजुअल का निकालोगे बाय 200 से करोगे तो 22 26 ये सबको मिलाओगे तो टोटल अगर करोगे तो 2 आना मतलब 1 आएगा, लेकिन इन सबको मिलाओगे तो 200 आना चाहिए। देखो करके देखो, 22 का कितना होगा 0.11 होगा कि नहीं। 2 से कटेगा तो 11 आएगा और 0.11 होगा उस तरह। ओके, उसके बाद एग्जांपल 5 देखो। The record of a weather station shows that out of the past 250 consecutive day, मतलब 250 कंजिक्यूटिव डे में से ईच वेदर फोरकास्ट वर करेक्ट 170 टाइम्स। मतलब कुछ रिकॉर्ड्स दिया गया है 250 डेज है जिसमें से जो वेदर फोरकास्ट है वो मतलब करेक्ट, मतलब जो करेक्ट टाइम्स है 175 टाइम्स करेक्ट है। 175 टाइम्स क्या है करेक्ट है। और 250 में से अगर 175 टाइम्स अगर करेक्ट है तो इनकरेक्ट कितना है, इनकरेक्ट कितना होगा, इनकरेक्ट कितना होगा 250 माइनस 175 करोगे तो ये कितना आएगा 250 माइनस 175। 10 से 5 गया 5, उसके बाद 14 से 7 गया तो 7, यहाँ से 1 से 1 0, मतलब 75। 75 क्या है इनकरेक्ट है। 75 जो टाइम्स है वो क्या है इनकरेक्ट है। तो हमें कुछ क्या बोला गया है, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट वन गिवन डे इज वाज करेक्ट। करेक्ट का हमें प्रोबेबिलिटी निकालना है, करेक्ट का हमें निकालना है। करेक्ट का तो हमें बोला गया 175 टाइम्स। तो 175 हम बाय कितना करेंगे, टोटल डेज कितना है 250 कंजिक्यूटिव डेज है, 175 बाय 250 करेंगे। 175 बाय 250 करेंगे, 175 बाय देखो यहाँ पे क्या आ गया 250 क्या आ गया तो ये 0.7 आएगा। ये क्या आएगा 0.7 आएगा। ये खुद कर लेना कैलकुलेशन 0.7 आ रहा है कि नहीं, आएगा ये बुक में बोला गया तो आएगा। तो 0.7 आ रहा है। ओके, उसके बाद इनकरेक्ट का हमें निकालना, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट नॉट करेक्ट ऑन द गिवन डे। इनकरेक्ट का मतलब जो डेज इनकरेक्ट है 250 कंजिक्यूटिव डे में से वो 75 इनकरेक्ट है। तो उसका 75 देखो वहाँ से 250 में 175 75 वो आएगा नहीं। तो इनकरेक्ट का 75 बाय 250 करेंगे तो 0.3 आएगा। 0.3 आएगा। दोनों को प्लस करोगे तो 1 आ रहा है कि नहीं, देखो दोनों को प्लस करोगे तो 1 आ रहा है। 1 क्या है होल है, तुम अपने दिमाग में फिट करके रख लेना। 1 जो है वो होल है, 250 नहीं आएगा, 1 क्या आएगा होल, मतलब 1 ही आना चाहिए। 0 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा तो सबको प्लस करोगे तो 1 आएगा। लेकिन 250 क्या है, 250 तुम 175 प्लस 75 करोगे तो 250 आना चाहिए। ओके, ये समझ में आया, ये क्या हुआ 1 आया। ओके, दोनों का इसका फ्रीक्वेंसी 0.7 है और इसका 0.3। ओके, अभी हम चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है अपने पास। एग्जाम्पल 6, ए टायर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी केप्ट ए रिकॉर्ड ऑफ डिस्टेंस कवर बिफोर ए टायर नीडेड टू बी रिप्लेस्ड। मतलब एक टायर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो कि वो एक रिकॉर्ड करता है कि जो टायर वो रिप्लेस करेगा वो कितने, जो रिप्लेस करेगा उसका वो रिकॉर्ड रखता है। द टेबल शोज रिजल्ट, मतलब लेस देन 4000, ये क्या है डिस्टेंस, वो 4000 किलोमीटर, 4000 किलोमीटर का जो है उसने 20 टो रिप्लेस्ड किया है। 4000 से 9000 210, 9000 से 14325, मोर देन 14445, 445। तो हमें क्या निकालना है, देखो इफ़ यू बाय ए टायर ऑफ दिस कंपनी व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट। अगर तुम एक टायर उस कंपनी से खरीदते हो तो उसका प्रोबेबिलिटी क्या होना चाहिए। ओके, तुम एक टायर उस कंपनी से खरीदते हो, तुम कितने हिसाब से खरीदना चाहते हो, तुम कितने हिसाब से खरीदना चाहते हो उसको
उसका देख के वो मतलब वो टायर्स दे रहा है, वो अपना फ्रीक्वेंसी देख के दे रहा है। 4000 किलोमीटर है, 4000 से ऊपर का है उस टायर का, उसके पास फ्रीक्वेंसी है। तो मतलब देखो 4000 किलोमीटर से ऊपर का अगर तुम देखो, तुम्हारा डिस्टेंस अगर चाहिए तुम्हें 4000 किलोमीटर का, तो उसके पास 20 तो टायर्स है। 4000 से 9000 के बीच में अगर तुम्हें खरीदना है, उसके पास 210 तो टायर्स है। 9000 से 14000 के बीच में उसको 325 टायर्स है। मोर देन 14000 किलोमीटर्स का उसके पास 445 टायर्स है। तो हमें क्या निकालना है? इट विल बी नीडेड टू रिप्लेस बिफोर इट हैज़ कवर 4000 किलोमीटर। अगर 4000 किलोमीटर हुआ है तो उसका हम निकालेंगे 4000 बाय टोटल कितना, टोटल कितना 4000 का, देखो 4000 का 20 तो टायर्स है, टोटल हमारे पास 1000 टायर्स है। टोटल हमारे पास 1000 टायर्स है, तो 20 बाय 1000 करेंगे कि नहीं, 0.2 आएगा। 20 बाय 1000 करेंगे ना, 20 बाय 1000 करेंगे तो 0.02 आएगा। ओके, उसके बाद इट विल लास्ट मोर देन 9000 किलोमीटर्स का, 9000 किलोमीटर्स का मोर देन 9000 मतलब ये तो 9000 तक है। 9000 से 325 और 445 ये दो है, तो दोनों को प्लस बाय थाउजेंड्स करना है। ये दोनों को प्लस करो तो 770 बाय थाउजेंड्स करोगे, गया करेगा 0.77 आएगा। उसके बाद क्या बोला, इट विल नीडेड टू बी रिप्लेस आफ्टर इट हैज़ कवर समवेयर बिटवीन 4000 नो 14000, 4000 नो 14000। ओके, 4000 नो 14000 मतलब 4000 का कितना 210 और 14000 ये तो मोर देन 14000, ये 325, दोनों को प्लस करोगे तो 535 आ रहा है। तो 535,000 0.535, इन सबको प्लस करोगे, इन सबको प्लस करोगे तो आना चाहिए कितना, कितना आना चाहिए 1 आना चाहिए। 1 क्या है, होल है, 1 जो है वो होल है, 1 आना चाहिए। आ रहा है कि नहीं, एक बार ट्राई करो, देखो देखो कैसे प्लस करना है। मैं तुम्हें एक बता देता हूँ। 0.535 है एक तुम्हारे पास, 0.77 है, 0.02 है। ओके, तो ये इधर आएगा ना 770 2 7 के 8 9 10 11 12 13 14 ये 1 ही आएगा। तुम एक बार ट्राई करो। ओके, इतना एग्जाम्पल्स हम करते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम नंबर 7 से हम नेक्स्ट हम करेंगे। ओके, इतना एग्जाम्पल फिर से तुम रिवाइज करो, देखो। ओके, उसके बाद नेक्स्ट हम नेक्स्ट करेंगे।